नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के संस्कृत पुस्तक के भाग चैप्टर 1 को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी जो है पुस्तक को अपने साथ ले लें और मेरे साथ साथ जो है आप लोग भी पढ़ने का, और जहां कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बुक को लेकर जो है अवश्य बैठें। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये बुक आप लोगों के पास होनी चाहिए तो आपको समझ में जो है ज़्यादा आएगी। ठीक है दोस्तों, लीजिए पीयूषम द्वितीय भाग, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मंगलम के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। मंगलम क्या होता है कि हमारे हिंदू धर्म में ये रीति रिवाज है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या अंत में मंगलाचरण किया जाता है। वो मंगलाचरण में क्या होता है कि देवी देवताओं का वंदना किया जाता है। तो उन्हीं मंगलाचरण को जो है हम लोग पढ़ने वाले। ये प्रत्येक बुक में जो है, संस्कृत के बुक में पहला चैप्टर मंगलाचरण ही दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ। किसके बारे में? प्रथम पाठ मंगलम। किसके बारे में? प्रथम पाठ मंगलम। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले इसके हेडिंग को पढ़ेंगे, समझेंगे किसमें किससे दिया गया सूत्र है। ये चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें पूछ लिए जाते हैं कि कौन से सूत्र, कौन से ये जो हमारा है श्लोक किस सूत्र मतलब किससे लिया गया है। कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद किससे लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग भी अपने पास बुक ले लें। तो पहले कहता है मंगलम, इसमें लिखा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। अब हम लोग जो है इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है या प्रकट किया जाता है। फिर से समझिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया जाता है या किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, परम पुरुषस्य परम पुरुष की परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। इसका अर्थ हुआ सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया जाता। ठीक है, तेन परमात्मा जगत व्यापितम अनुशासितम चो अस्ति। कहता वे ही परमात्मा जगत में सभी जगह जगत में व्याप्त है और संसार को अनुशासित करते हैं। सह एव सर्वेषां तपसानां परम लक्ष्यम अस्ति। और सारे तपस्वियों का वही परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य होता है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के ऊपर, ठीक है, के लिए वर्णित उपनिषद से 5 मंत्र को जो है लिया गया है। फिर से एक बार पढ़िए दोस्तों। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष की परम पुरुष परमात्मा की महिमा को जो है गाया जाता है। तेन परमात्मा जगत व्याप्तम अनुशासितम चो अस्ति। और वे ही परमात्मा जगत में व्याप्त होकर उसको अनुशासित करते। सह एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। और वे ही सभी तपस्वियों का लक्ष्य होता है। सभी तपस्वियों का लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के लिए जो है 5 मंत्र लिया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग इसका और इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं।
आइए हम लोग समझते हैं श्लोक जो है। देखिए दोस्तों, कोई भी श्लोक पहले देखने में जो है क्या लगता है, कठिन लगती, लेकिन इसको जब पढ़ा जाता है तो ये जो है नॉर्मल हो जाता है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्तवं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। क्या कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखम तत्तवं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ठीक है दोस्तों, इसको आप भी जो है राग में गाने का प्रयत्न करें। एक बार मैं फिर गाता हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितं मुखं तत्तवं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। अब आइए हम लोग इसके अन्वय को समझते हैं। ठीक है, अन्वय करने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये अन्वय आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। ये अन्वय करने के बाद इसका हिंदी अर्थ निकालने में हम लोग को क्या होता है, सहूलियत होती है। तो आप अन्वय को समझें, क्या लिखा हुआ है इसका। जब अन्वय किया जाता है, हे पूषन् सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितं वर्तते तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। ठीक है, इसी श्लोक को अन्वय किया गया दोस्तों। क्या लिखा गया, हे पूषन् सत्यस्य मुखम, सत्य का मुख, ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण अपहितं वर्तते, वर्तते मतलब है तत् सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। अब देखिए इसका अर्थ हिंदी कैसे क्या आता। हे का मतलब होता है हे ही। पूषण किसको कहा जाता है, भगवान सूर्य को बोला जाता है। ठीक है, उसी का नाम हमारा क्या होता है, पूषण कहता है। हे पूषण, हे सूर्य, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितं वर्तते। सत्य का मुख हिरण्मयेन मतलब स्वर्णमयी। ठीक है, तो सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से, सॉरी सर दोस्तों, हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है। क्या है, ढका हुआ है। देखिए इसी का अर्थ है कि हे पूषण, हे सूर्य, सत्यस्य मुखम हिरण्मयेन पात्रेण अपहितं वर्तते। सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र से ढका हुआ है। तत्, ठीक है, सत्य धर्माय मह्यम दृष्टये अपावृणु। मह्यम नहीं भी बोलिएगा, कोई दिक्कत। कहता तत् सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु, इसलिए सत्य और धर्म के ज्ञान के लिए, मतलब सत्य और धर्म के ज्ञान यानी हमें सत्य क्या और धर्म क्या इसका जानकारी हो, इसके लिए उस आवरण को हटा दो। देखिए दिया ना, अपावृणु मतलब हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु, सत्य धर्म के ज्ञान के लिए, ठीक है, उसे हटा दें। फिर से समझिए, भक्त भगवान से विनती करते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख जो है ना सोने के समान चमकीले पात्र। अब यहाँ सोने के समान चमकीले पात्र क्या है, अर्थात मोह माया के पर्दों से ढका हुआ रहता है। सत्य का मुख जो है सोने के समान चमकीले पात्र, जिस प्रकार सोना जो है चमकीला होती है उसी प्रकार जो है मोह माया का पर्दा होता है। ठीक है, तो वही भक्त भगवान से विनती करते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्णमयी पात्र अर्थात मोह माया के पर्दों से ढका हुआ रहता है, ढका हुआ है। इसलिए सत्य और धर्म की ज्ञान के लिए, यानी सत्य और धर्म का ज्ञान हो, इसलिए आप उस आवरण को हटा दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग चलते हैं दूसरे श्लोक में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस श्लोक को। इसमें क्या लिखा हुआ है, अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोरनिहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। अब इसको एक बार राग में गाते दोस्तों। अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोरनिहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानात्मन। इसको धातु प्रसादात महिमानात्मन भी बोल सकते हैं। एक बार फिर से गाते हैं दोस्तों, आप लोग भी गाइए मेरे साथ।
अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोरनिहितो गुहायां तं क्रतु पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादात् महिमानात्मन। अर्थात अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जन्तोरनिहितो गुहायां तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानात्मन। इसको धातु प्रसादात महिमानात्मन भी बोल सकते हैं। अब इसका हम लोग अन्वय समझते हो दोस्तों। क्या कहता है कि जंतु गुहायाम निहिता अयम आत्मा अनु अनियान महता महीयान च वर्तते। कहता है कि जंतु गुहायाम जंतु के गुफा में, ठीक है, इसका हिंदी भी समझेंगे, एक बार अन्वय पढ़ लेते हैं कि जंतु गुहायाम निहिता अयम आत्मा अनु अनियान महता महीयान च वर्तते अक्रतु धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानं पश्यति वित्तशोकः च भवति। जंतु गुहायाम निहिता अयम आत्माना आत्मा अनु अन्यान महता महीयान च वर्तते अक्रतु धातु प्रसादात आत्मनः तम महिमानं पश्यति वित्तशोकः च भवति। अब इसका हम लोग अर्थ समझते दोस्तों। क्या कहता है? जंतु गुहायाम निहिता अयम आत्मनः, कहता प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, गुहायाम का मतलब हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, कहता प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी आत्मा अनु अनियान, कहता अनु से भी सूक्ष्म। अनु तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटा कण होता है, ठीक है, वही कहता उससे भी छोटा परमाणु होता है, ठीक है, वही कह रहा है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है, ठीक है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अनु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। निष्काम या कामना रहित, निष्काम किसको कहते हैं? जिसके मन में कोई भी कामना, लालसा, इच्छा, आकांक्षा ये सब नहीं रह जाती है, उसी को कहते हैं निष्काम, ठीक है। यानी जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है उसी को निष्काम कर्म कहते हैं हम लोग। तो यहाँ कहता है निष्काम या कामना रहित पुरुष ब्रह्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। जो व्यक्ति निष्काम हो जाते हैं तो उस पर प्रभु की कृपा होती, तभी वो उस आत्मा को देख सकते, अन्यथा नहीं देख सकते। वही कहता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनोरण्यान महतो महीयान आत्मस्य जंतोरनिहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादात महिमानात्मना। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में अनु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा विद्यमान रहती है। निष्काम या काम रहित, जो जिसकी इच्छा आकांक्षाएं समाप्त हो गई हो, उसी पुरुष को ब्रह्मा की कृपा से जब ईश्वर की कृपा हो जाए तो वो उस आत्मा की महिमा को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस श्लोक को देखते हैं।